तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अमीनो एसिड का। यहां पर देखो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसमें नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है वो। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए उसने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। नाइट्रोजन ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे ऐसे प्लस चार्ज लिख लो, ठीक है? जहां नाइट्रोजन लिखा ना उसके नीचे प्लस चार्ज लिख लो एक। क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। नेक्स्ट। तो जो स्ट्रक्चर ए है, जो सबसे पहले मैंने बनाया, वो है अमीनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन। किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड है। स्ट्रक्चर बी है अमीनो एसिड इन सॉल्यूशन एट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। इसका मीनिंग अभी समझेंगे। तीसरा है अमीनो एसिड इन बेसिक सॉल्यूशन। तीन अलग अलग केस हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए अमीनो एसिड की। सबसे पहला केस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें है अमीनो एसिड एक एसिडिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट। तो सॉल्यूशन एसिडिक है और अमीनो एसिड को उसमें आपने प्लेस कर दिया, तो क्या चेंजेस आए, केमिकल चेंजेस क्या अमीनो एसिड के ऊपर आए?
उसे हम यहां पर समझ रहे हैं। ठीक है, अब जो एसिड होता है, एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। एसिड प्रोटॉन या H+ को डोनेट करता है। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन या H+ को डोनेट करता है। और बेस क्या होता है? बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन मतलब H+ को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो आपने अमीनो एसिड को एक एसिडिक सॉल्यूशन में प्लेस किया है, तो सॉल्यूशन से प्रोटॉन्स आएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? प्रोटॉन का डोनर है, वो एसिड है, तो वो प्रोटॉन का डोनर हुआ। अब अमीनो एसिड जो है उसके पास बेसिक ग्रुप कौन सा है? जैसे अमीनो एसिड के पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो तो ऑब्वियसली एसिडिक है। दूसरा अमीनो ग्रुप है और वो होता है बेसिक ग्रुप। जो अमीनो ग्रुप होता है वो क्या होता है? बेसिक ग्रुप होता है। तो जो एसिड से प्रोटॉन आया है वो कौन एक्सेप्ट करेगा? जो एसिड से प्रोटॉन आएगा वो कौन एक्सेप्ट करेगा? अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप जो है यहां पर वो बेसिक ग्रुप है। अमीनो क्या है यहां पर? एक बेसिक ग्रुप है। ठीक है, NH2 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आगे जुड़ गया। नाइट्रोजन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ा तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया उसने, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्यों आया? क्योंकि सॉल्यूशन से प्रोटॉन आ गया। एक एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप एक एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड को अमीनो एसिड को किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कराओगे, पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कराओगे, तो अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होगा? अमीनो एसिड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेगा। तो वही उसकी जो चार्ज उस पे प्रेजेंट है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जो बेसिक ग्रुप था उसने प्रोटॉन को यहां पर एक्सेप्ट किया। अब आ जाओ सी वाले सॉल्यूशन पे, जो एसिडिक सॉल्यूशन का केस, बेसिक सॉल्यूशन का केस है। सी पे आओ। अब इस बार सॉल्यूशन बेसिक है, तो सॉल्यूशन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन आएगा एसिड से, तो अमीनो एसिड के पास एसिडिक ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा? अपने प्रोटॉन को रिलीज करेगा, तो वो प्रोटॉन किस में चला जाएगा? सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? अगर वहां से प्रोटॉन हटेगा तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहां से प्रोटॉन रिमूव हो गया। कहां गया वो प्रोटॉन? बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एक्सेप्टेड बाय बेसिक सॉल्यूशन। जो बेसिक सॉल्यूशन था उसमें जाके वो घुल गया, मिक्स हो जाएगा, तो अमीनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया इस बार। तो बेसिक सॉल्यूशन में भी अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। दोनों ही कंडीशन अनस्टेबिलिटी की है। देखो, अगर किसी
सब्सटेंस के ऊपर चार्ज होता है ना, वो अनस्टेबिलिटी को शो करता है। तो इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं अलग अलग सॉल्यूशंस में, पीएच जब चेंज हो रही है तो वो अनस्टेबिलिटी है। अब बी वाले केस पे आओ, जो सेकंड केस है। आपने अमीनो एसिड को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया है जिसकी पीएच को हम बोल रहे हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ठीक है, इसमें लिखो यहां पर isoelectric pH is that pH at which net charge on amino acid is 0। मैंने ये बोला है कि अगर किसी केमिकल सब्सटेंस के ऊपर चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल है। जैसे अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज है, जब वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में है तो वो अनस्टेबल है दोनों स्टेट। स्टेबिलिटी तब आती है जब नेट चार्ज 0 हो या कोई चार्ज ही ना हो। जो सेकंड केस है बी वाला केस, इस केस में क्या है कि आपने अमीनो एसिड को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया है जिसकी पीएच को हमने क्या बोला, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। आइसो इलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एक ऐसी पीएच जिसपे अमीनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज 0 है। कैसे बना 0 चार्ज, इस पीएच पे क्या हुआ कि जो बेसिक ग्रुप था अमीनो ग्रुप, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो NH3+ बन गया, NH3+। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसने उस प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, तो जो एसिड का प्रोटॉन था वो निकल के बेसिक ग्रुप पे आ गया, NH2 पे आ गया। तो एसिड का बन गया CO- और बेसिक ग्रुप हो गया NH3+। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन नेट चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पर, नेट चार्ज हो रहा है इस पे 0। ये ऐसी पीएच है जिसको आइसो इलेक्ट्रिक कह रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रिक क्यों बोला, अगर आप इस स्टेट में अमीनो एसिड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रखोगे तो ये किसी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव या इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पे नेट चार्ज क्या है, 0 है, किसी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन को क्या बोला, आइसो इलेक्ट्रिक। आइसो इलेक्ट्रिक मतलब नेट चार्ज जिस पे 0 है, जिस पीएच पे वो आ रहा है वही आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है, जिस पे नेट चार्ज 0 बन रहा है। अब ये पीएच हर अमीनो एसिड की अपनी अलग होती है। ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होती है ना, ये अमीनो एसिड स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये जो यहाँ पर सब्सटेंस बना है, इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं वो लिखो, अमीनो एसिड्स फॉर्म जिटरायन at isoelectric pH। अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, जिटराइन बनाते हैं। ये जिटराइन क्या होता है, जिटराइन जो है वो ये है जो ये ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, जिटराइन। जिटर की स्पेलिंग है ZWITTER, जिटर।
जिटर बोलते हैं, जिटर आयन। तो जिटर आयन के बारे में एक लाइन लिखो। जिटर आयंस आर डाई आयोनिक मॉलिक्यूल्स। जिटर आयन पे दो आयंस होते हैं, डाई आयोनिक मॉलिक्यूल्स विद जीरो नेट चार्ज। इस तरह से दो आयंस होंगे कि नेट चार्ज क्या बने, जीरो बने। तो एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी तो जीरो होगा। अंडर फिजियोलॉजिक कंडीशंस, अंडर फिजियोलॉजिक कंडीशंस, फिजियोलॉजिक कंडीशंस मतलब इनसाइड बॉडी, हमारी बॉडी के इनसाइड। अंडर फिजियोलॉजिक कंडीशंस अमीनो एसिड्स exist as जिटर आयंस। अमीनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जिटर आयंस। हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड मिलेगा वो जिटर आयन कंडीशन पे मिलेगा। जिटर आयन इन तीनों में सबसे स्टेबल स्टेट है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इस पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है। ए और सी केस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो बी केस है जिटर आयन का केस, उसमें नेट चार्ज जीरो है। तो है तो ये डाई आयनिक, लेकिन नेट चार्ज इस पे जीरो बन रहा है। इसलिए जिटर आयंस की स्टेबिलिटी क्या है, यहां पर ज्यादा है। ठीक है, ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जिटर आयन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये लाइन ध्यान में रखनी। तो जैसे एग्जांपल ले देता हूं और क्लैरिटी के लिए। मान लो कोई एक अमीनो एसिड है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का, मान लो कोई एक्स टाइप का लेट से अमीनो एसिड है। वो जिटर आयन कंडीशन बना रहा है एट दी पीएच 4। वो जिटर आयन किस पीएच पे बनाता है, 4 पीएच पे बनाता है। फॉर एग्जांपल ले लो, तो 4 पीएच उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होगी जिसपे वो बना रहा है जिटर आयन। 4 पीएच उसके लिए क्या होगी, आइसोइलेक्ट्रिक होगी, जिसपे वो जिटर आयन बना रहा है। अब मेरे को ये बताओ, अगर पीएच 3.9 है, अगर पीएच 3.9 है, तो अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? अगर पीएच 3.9 है, 4 पे आइसोइलेक्ट्रिक थी, तो 3.9 पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज? बिल्कुल सही आंसर दिया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि अगर 4 आइसोइलेक्ट्रिक है तो 4 से नीचे वाला उसके लिए एसिडिक हो जाएगा। 4 से नीचे जैसे 3.9 है, तो 3 पॉइंट उसके लिए एसिडिक हो गया। और एसिडिक कंडीशन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी हमने पढ़ा अमीनो एसिड के ऊपर। अगर पीएच 4.1 है, 4 से ज्यादा है, तो वो उसके लिए बेसिक कंडीशन होगी, तो 4.1 पे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 4.1 से वो 4 से ज्यादा वो कितना ही हो, 4.5 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो सब उसके लिए बेसिक रहेगा।
4 से ज्यादा कितना ही हो, तब उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये होगी अमीनो एसिड की कुछ प्रॉपर्टी जो हमने डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशंस में देख ली, और यहाँ पर हमने जिटर आयन को समझा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिटर आयन का पूरा एक टॉपिक आएगा, आपको बहुत सारे जिटर आयन पढ़ाए जाएंगे। हमारी बॉडी में जो जिटर आयन है वो अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पे। अब देखो, मैंने बोला नेचर में तो 100 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना सारे हम पढ़ेंगे। हम फोकस रखेंगे केवल प्रोटीन अमीनो एसिड पे। जो अमीनो एसिड प्रोटीन में मिलते हैं ना, केवल उन पे फोकस रखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जो उस पे चार्ज आ रहा है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या पीएच से क्या चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के टाइप्स, तो ये जो जितने भी टाइप्स हैं, ये सभी टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन आर चेन। उसके ऊपर किस तरह की आर चेन होती है, उसके उसके बेसिस पर ये टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर, पहला जो टाइप है वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड उसे बोलते हैं जिसकी आर चेन पे कोई चार्ज नहीं होता, आर चेन न्यूट्रल है। आर चेन इज न्यूट्रल, या फिर नॉन पोलर, कोई पोलर ग्रुप नहीं है उसमें। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है वो, कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है। ऐसे अमीनो एसिड को न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। अब कुछ बच्चे इसमें सोचते हैं कि सर अभी तो आपने बोला था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव होता है, अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव होता है। स्टेटमेंट रीड करो, आर चेन की बात हो रही है, ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की बात हो रही है। आर चेन को न्यूट्रल होना है, बाकी जिटराइन पे जो चार्जेस होते हैं वो तो अपने रहेंगे, अमीनो एसिड जिटराइन पे जो चार्ज होते हैं वो तो रहेंगे, आर चेन केवल न्यूट्रल होगी। तो ऐसे अमीनो एसिड को न्यूट्रल अमीनो एसिड बोल देते हैं। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल जो है, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं ऐसे जो न्यूट्रल होते हैं। तो हर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना जरूरी नहीं है, केवल उन्हीं स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना होता है जो एनसीईआरटी में होते हैं। ठीक है,
तो 20 के 20 यहाँ याद करने की हमें जरूरत नहीं है। अब देखो एनसीईआरटी में भी कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। एनसीईआरटी अगर मैं खोल के देखूं तो यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर मुझे दिख रहे हैं। तो एनसीईआरटी में ये 3 ही स्ट्रक्चर गिवन है 20 में से। जो 20 टाइप्स के होते हैं ना प्रोटीन अमीनो एसिड, उनमें से 3 ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं उन कैटेगरीज में से एक एक का एग्जाम्पल स्ट्रक्चर का तो जरूर देख लेंगे, ताकि हमें थोड़ा क्लैरिटी बन जाए कि वो कैटेगरी किस बेसिस पर है। ठीक है। बाकी जब आप 12th क्लास में जाओगे और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तब आपको 20 के 20 का याद करना होगा। 12th क्लास में जब आप जाओगे ना, वहां पर केमिस्ट्री में आपको 20 के 20 प्रोटीन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना होगा। तो वो 12th क्लास की बात है और वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात है। बायो में वो 20 का 20 नहीं पूछता। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन। सबसे पहला एग्जांपल है ग्लाइसिन। अब देखो, अमीनो एसिड्स को दो तरह की दो वेज होते हैं उनको नेम करने के। जैसे एक तो होता है 3 लेटर नेम। 3 लेटर नेम में क्या करते हैं, उसके इनिशियल्स लिख देते हैं। जैसे ग्लाइसिन का GLY लिख दिया। ठीक है। और एक होता है उसका 1 लेटर नेम। 1 लेटर नेम में किसी एक अल्फाबेट से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्लाइसिन को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो इसका 3 लेटर नेम हो गया, इसका नेम का इनिशियल GLY, और 1 लेटर नेम या अल्फाबेट हो गया कैपिटल G। ठीक है। अगर आप 3 साल पुरानी एनसीईआरटी खोलकर देखोगे, 3 साल पुरानी एनसीईआरटी में कुछ के 3 लेटर नेम और 1 लेटर नेम भी थे। 3 साल पुरानी जो एनसीईआरटी थी ना, उसमें कुछ के 3 लेटर नेम और 1 लेटर नेम भी थे, लेकिन उन्हें भी बाद में हटा दिया गया। तो अभी जो करंट आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें तो ये 3 लेटर नेमिंग और 1 लेटर नेमिंग भी नहीं है, केवल अमीनो एसिड के नेम है। ठीक है। और 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर हैं जो अभी मैंने दिखाए। तो लेकिन यहाँ के टेस्ट में वो क्वेश्चन डाल देता है, इसलिए मैं ये लेटर नेमिंग भी बता देता हूँ। अगर किसी से ना याद हो तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में जैसे ये स्ट्रक्चर तो हो ही गया। इसके ऊपर जो आर चेन है, आर चेन है, इसमें केवल हाइड्रोजन। आर चेन क्या है, इसमें केवल हाइड्रोजन है। आर चेन के नाम पे इस पे केवल हाइड्रोजन है। तो ये जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ये क्या होता है, ग्लाइसिन is the simplest amino acid। सबसे सिंपल टाइप का ये अमीनो एसिड होता है। ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, सी अल्फा इज ए कायरल। सी अल्फा इज ए कायरल। सी अल्फा इज ए कायरल। इसका क्या मीनिंग है, जैसे पहले कायरल कार्बन का मीनिंग समझ लो। जैसे कोई कायरल कार्बन होता है, वो कौन सा कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जिसपे चारों बॉन्ड्स अलग अलग ग्रुप्स के हो। कार्बन विद
different groups on each of its single bond. जैसे एक कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड है और चारों बॉन्ड किसी अलग अलग केमिकल ग्रुप के साथ है, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। अब जरा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो और इसमें सी अल्फा को ऑब्जर्व करो। ये यहां सेंटर में सी अल्फा है। इस सी अल्फा में एक बॉन्ड तो अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड तो अलग हो गए, लेकिन आर चेन भी हाइड्रोजन आ गई, तो 2 बॉन्ड सेम हो गए। हाइड्रोजन वाले 2 बॉन्ड सेम हो गए, तो इसलिए इसके अल्फा कार्बन को हम कायरल कार्बन नहीं बोल रहे, इसलिए उसको क्या बोला यहाँ पे? ए कायरल बोला, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन सेम हो रहे हैं। अब एक और एग्जांपल इसका देता हूं मैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड का है, इसमें भी बता दूंगा, कायरल समझ में आ जाएगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड का एक और एग्जांपल है एलेनिन। एलेनिन होता है 3 लेटर नेम ALA और 1 लेटर हो गया कैपिटल ए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है एलेनिन के स्ट्रक्चर में जो आर चेन है वो होता है मिथाइल ग्रुप CH3, मिथाइल ग्रुप। तो अब इस अल्फा कार्बन के चारों बॉन्ड देखो, इस अल्फा कार्बन का एक बॉन्ड अमीनो ग्रुप है, एक बॉन्ड कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड पे मिथाइल ग्रुप है, तो चारों बॉन्ड अलग अलग हो गए। चारों बॉन्ड यहां पे अलग अलग है ना, तो ये अल्फा कार्बन यहां पर कायरल कार्बन है। ये क्या है यहां पर? कायरल कार्बन। अल्फा कार्बन क्या है यहां पर? कायरल कार्बन है। ठीक है, इसे कायरल बोलते हैं। तो इन जनरल अगर मैं ग्लाइसिन को छोड़ दूं, अगर मैं ग्लाइसिन को लीव कर दूं, बाकी सभी अमीनो एसिड्स के सी अल्फा कायरल होते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। all amino acids have chiral C alpha, उनका कायरल कार्बन होगा C अल्फा कार्बन। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में इन 2 के स्ट्रक्चर दिए हुए थे, वो 2 स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। न्यूट्रल अमीनो एसिड में जो और एग्जांपल है वो होते हैं, जैसे इसके अलावा एक होता है वैलीन। वैलीन हो गया VAL और कैपिटल V। ल्यूसीन, ल्यूसीन हो गया LEU और कैपिटल L। और आखिरी है आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन हो गया ILE। आइसो से I ले लिया और ल्यूसीन का LE ले लिया, ILE। और इसका हो गया ये कैपिटल I। तो 3 तो ये हो गए, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। एक हो गया ग्लाइसिन और एक हो गया एलेनिन। टोटल 5 तरह के ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो न्यूट्रल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। इनकी आर चेन में कोई चार्ज या पोलर ग्रुप नहीं होता, ये नॉन पोलर होती है इनकी आर चेन। इन पांचों की आर चेन कैसी रहेगी? नॉन पोलर है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर न्यूट्रल अमीनो एसिड।
नेक्स्ट, सेकंड कैटेगरी है एसिडिक अमीनो एसिड। और नेम्स तो याद कर लो, नेम्स तो याद कर ही सकते हो। नेम्स तो देखो एनसीईआरटी में और कहीं भी मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, पता नहीं कौन सा पेज नंबर है, 144 पे देखो ये लिखा हुआ, न्यूट्रल में वैलिन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वैलिन याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, लेकिन और भी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, आगे ये देखो एलेनिन यहाँ दिया हुआ है, ग्लाइसिन भी दिया हुआ है। ठीक है, ग्लाइसिन में लिखा है हाइड्रोजन होता है आर चेन में, एलेनिन में लिखा है मिथाइल ग्रुप है आर चेन में। ऐसे और भी होते हैं, कुछ प्रोटीन के साथ दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से नेम्स तो एटलीस्ट हम ध्यान में रखें, स्ट्रक्चर चाहे सबका नहीं पढ़ रहे। एसिडिक अमीनो एसिड, इनकी आर चेन में एसिडिक ग्रुप होता है। और वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके एग्जाम्पल जो है एसिडिक वाले के, दो एग्जाम्पल होते हैं। पहला एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड को हम एएसपी और कैपिटल डी से रेफर करते हैं। ठीक है, इसको एस्पार्टेट भी बोल देते हैं, और एस्पार्टेट। और एक दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को हम GLU और कैपिटल ई से रेफर करते हैं, और इसे हम ग्लूटामेट भी बोल देते हैं, ग्लूटामेट। एस्पार्टेट का जो स्ट्रक्चर है, इसकी आर चेन में प्रेजेंट होता है CH2COH। आर चेन में एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है CH2COH। ठीक है, और जो ये दूसरे वाला है ग्लूटामिक एसिड, ये भी आसान है याद करना। इसकी आर चेन में 2 CH2 और 1 COH। 2 CH2 और एक आ जाएगा COH।
ठीक है, 2 CH2 और 1 COH ग्लूटामिक एसिड में। अब जरा थिंक करके बताओ, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे ये एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे जिटर आयन बन चुका है, इस एसिडिक अमीनो एसिड का केस है। मुझे बताओ इन एसिडिक अमीनो एसिड पे नेट चार्ज क्या होगा एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच? इन पे नेट चार्ज -1 होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? जिटर आयन बन गया तो आप समझ गए कि अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज, तो ये तो हो गया बैलेंस 0। लेकिन आर चेन में भी तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आर चेन में भी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उस पे भी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब आर चेन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेट चार्ज -1 नहीं हो जाएगा? हुँ? तो इसकी आर चेन पोलर होगी ना, आर चेन में चार्ज है, आर चेन क्या होगी इसकी? पोलर होगी, न्यूट्रल नहीं है जैसे पिछले केस में थी। एसिडिक अमीनो एसिड्स हैव नेगेटिव चार्ज on its R chain at isoelectric pH। अब इन्हीं अमीनो एसिड से आगे प्रोटीन बनते हैं, इन्हीं अमीनो एसिड से आगे क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। मान लो क्वेश्चन आता है किसी प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी प्रोटीन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और आपको बताना है कि उस प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड्स ज्यादा होंगे, तो क्या आंसर करोगे? ये प्रोटीन्स एसिडिक अमीनो एसिड्स को कैरी करेंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जैसे हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, हमारे ब्लड के जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, तीसरी कैटेगरी है बेसिक अमीनो एसिड्स। बेटा अगर एसिडिक अमीनो एसिड्स पे नेगेटिव चार्ज है तो
उनसे अगर कोई प्रोटीन बनेंगे तो उन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज कैसे आया? आर चेन में कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा CO-। जैसे हमने जिटर आयन बनाते वक्त कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज लगाया था, वैसे ही सेम उस पे भी आ जाएगा। बेसिक अमीनो एसिड, इनकी आर चेन पे बेसिक ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल है इनके लाइसिन, LYS और कैपिटल K, इसके दो नेम होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पहले लाइसिन का समझ लेते हैं। लाइसिन की जो आर चेन होती है, उसमें 4 CH2 होते हैं और एक NH2 लगा होता है उसके साथ। लाइसिन की आर चेन में 4 CH2 है और एक NH2 लगा हुआ है। ये जो NH2 लगा हुआ है ये यहाँ पर बेसिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप हो गया आर चेन के अंदर। ठीक है, दो और होते हैं, आर्जिनिन होता है एक, ARG और R, और एक होता है हिस्टिडीन, HIS और कैपिटल H। अब मेरे को बताओ इन पे कौन सा चार्ज होगा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। बेसिक अमीनो एसिड पे कौन सा चार्ज आएगा? नेट चार्ज। इनकी आर चेन में देखो क्या है, इनकी आर चेन में अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप क्या है? बेसिक ग्रुप है, लिखा हुआ है। बेसिक ग्रुप क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? NH3+ बन जाएगा। तो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर किसी प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें कौन से अमीनो एसिड होंगे? उसमें होंगे बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स कैरी बेसिक अमीनो एसिड्स, क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अमीनो ग्रुप की वजह से। इसके एग्जांपल है हिस्टोन प्रोटीन। बताना जरा, बॉटनी में शायद पढ़ा हो ये हिस्टोन प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट होता है? हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम्स पे होता है। ठीक है, और उसी क्रोमोसोम पे जो ये प्रोटीन है उसके ऊपर DNA रैप होता है। DNA इस प्रोटीन के ऊपर रैप होता है। हमने क्या पढ़ा था? DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा था ना, DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और यहां पर जो ये हिस्टोन हम पढ़ रहे हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। तो DNA का नेगेटिव चार्ज और इस हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं।
तो जब एक हिस्टोन पे डीएनए बाइंड कर जाता है तो उसी से क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम पे बहुत सारे हिस्टोन होते हैं और उसी के ऊपर डीएनए जो होता है वो अटैच होता है। तो क्रोमोसोम पे चार्ज थोड़ी ना होगा, क्रोमोसोम पे तो नेट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स। इनकी आर चेन में अल्कोहलिक ग्रुप होता है। आर चेन हैज OH ग्रुप। इसके दो एग्जाम्पल होते हैं। एक एग्जाम्पल है सीरीन और सेकंड एग्जाम्पल है थ्रियोनिन। सीरीन एंड थ्रियोनिन। जो सीरीन है उसका स्ट्रक्चर मैं यहां बता देता हूं। सीरीन के स्ट्रक्चर में होता है आर चेन में एक CH2 और उसके ऊपर OH लगा होता है। ठीक है, सीरीन का जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें आर चेन में एक अल्कोहलिक ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स, दो हो गए, सीरीन एंड थ्रियोनिन। नेक्स्ट अगली कैटेगरी है अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। R chain has amide group. अमाइड ग्रुप होता है CONH2। ये अमाइड ग्रुप होता है। आर चेन में अगर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड हो गए। इसके दो एग्जांपल होते हैं। एक होता है एस्पेराजिन और दूसरा होता है ग्लूटामिन। एस्पेराजिन ASN और कैपिटल N, ग्लूटामिन GLN और Q, इससे रेफर कर देते हैं। ठीक है, तो एस्पेराजिन जो है ये एस्पार्टिक एसिड से ही बनाया जाता है। जो एस्पार्टिक एसिड होता है ना, उससे बनता है ये एस्पेराजिन। तो जैसा स्ट्रक्चर हमने एस्पार्टिक एसिड का बनाया था, कुछ कुछ वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, बस अमाइड ग्रुप लगा देना है हमें।
आर चेन में। तो आर चेन में CH2 है और उसके ऊपर CO और NH2, ये अमाइड ग्रुप आ गया आर चेन में। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एस्पेराजिन का। ऐसे ही मैंने आपको ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रखा है। ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, उस कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह ये अमाइड ग्रुप लगा दो तो ग्लूटामिन बन जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बनाकर खुद से ही देख लेना। ठीक है, तो एस्पेराजिन का जैसे मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बता दिया। नेक्स्ट, अगली कैटेगरी है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। आर चेन में सल्फर प्रेजेंट होता है। आर चेन में क्या प्रेजेंट है? सल्फर। ग्लूटामिन में ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर में अमाइड ग्रुप लगा दो कार्बोक्सिल की जगह, ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर में। तो सल्फर कंटेनिंग के दो एग्जांपल हैं। पहला है सिस्टीन और दूसरा है मिथियोनिन। सिस्टीन और मिथियोनिन। इनमें से सिस्टीन का स्ट्रक्चर जैसे हम पढ़ते हैं, सिस्टीन के स्ट्रक्चर में आर चेन में है एक CH2, एक CH2 और SH, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है SH। तो क्योंकि यहां पर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है आर चेन में, इसलिए इसको सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये अमाइड कंटेनिंग वाला नोट डाउन कर लिया? तो यहां पर देखो, जो सिस्टीन है ना, दो सिस्टीन आपस में जुड़कर एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे सिस्टाइन कहते हैं। ठीक है, उसे आप अलग से लिखो, सिस्टाइन। स्पेलिंग जरा ध्यान में रखना, सिस्टीन की स्पेलिंग और सिस्टाइन की स्पेलिंग ध्यान में रखना। सिस्टीन एंड सिस्टाइन। सिस्टीन तो अमीनो एसिड है, सिस्टाइन कुछ अलग स्ट्रक्चर है। कैसे बन रहा है वो? जैसे यहां पर ये C अल्फा बनाया है मैंने बीच में,
बीच में सी अल्फा बनाया, ऊपर NH2 लिख दिया, कार्बोक्सिल ग्रुप नीचे लिख दिया, हाइड्रोजन साइड में लगा दिया, और ये SH ग्रुप हो गया सिस्टीन का। ठीक है, फिर मान लो इसके साथ एक और कोई SH ग्रुप है, किसी दूसरे सिस्टीन का SH ग्रुप आ गया। ये दो सिस्टीन हो गए आमने सामने, ये दोनों रिएक्ट करे और दोनों सिस्टीन आपस में जुड़ गए, अटैच कर गए। कैसे जुड़े? अपने सल्फर ग्रुप से। दोनों सिस्टीन के सल्फर ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अटैच कर गए। अच्छा, CH2 रह गया क्या? अरे, स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। तो CH2SH, ठीक है। तो दोनों सिस्टीन के सल्फर ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अटैच कर गए। ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को सिस्टाइन कहते हैं। ये सिस्टाइन है, और इसमें जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? डाई सल्फाइड बॉन्ड। दो सल्फर आपस में जुड़ गए एक बॉन्ड से, उसे डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो सिस्टीन अलग होता है और सिस्टाइन अलग होता है। दो सिस्टीन मिलकर सिस्टाइन बनाते हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। सिस्टाइन कोई अमीनो एसिड नहीं है, सिस्टाइन अमीनो एसिड नहीं है। सिस्टाइन दो अमीनो एसिड के जुड़ने पर बना है। कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। केवल सिस्टीन की प्रॉपर्टी है ये कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर सिस्टाइन बनाता है। कोई और अमीनो एसिड ऐसा नहीं कर सकता, इवन मिथियोनिन भी नहीं कर सकता। वो भी ऐसे दो सल्फर अपने नहीं जोड़ सकता, केवल सिस्टीन की प्रॉपर्टी है ये। हाँ, H2 रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग को एरोमेटिक बोलते हैं। आर चेन में, आर चेन में अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उसको एरोमेटिक कहते हैं। तीन अमीनो एसिड्स होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, इनके नाम याद करने जरूरी हैं। टायरोसिन, फिनाइल अलानिन, PHE और कैपिटल F, और ट्रिप्टोफैन, TRY और W, ट्रिप्टोफैन। ये तीन अमीनो एसिड ऐसे हैं
जिनकी आर चेन में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। इनमें से हम टायरोसिन का स्ट्रक्चर जैसे देखते हैं। जैसे टायरोसिन की आर चेन में एक CH2 लगा है और उसके ऊपर ये बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर OH है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एरोमेटिक कहलाता है। फिनाइल अलेनिन का भी स्ट्रक्चर देख लो, सिंपल है इसका स्ट्रक्चर भी। एक CH2 है और उसके ऊपर बेंजीन रिंग है, वो फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर रहने दो। तो ये हो गए एरोमेटिक अमीनो एसिड जिनकी आर चेन में एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग है। आखिरी ये कैटेगरी हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजीन रिंग को बोलते हैं, बेंजीन रिंग को एरोमेटिक बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक वाले जो है इनकी आर चेन में एक छोटी सी रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। आर चेन हैज हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है प्रोलीन और एक है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन देखो हमने बेसिक अमीनो एसिड में भी पढ़ा था। जो हिस्टिडीन था ना वो बेसिक अमीनो एसिड में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में भी आता है हिस्टिडीन, हेट्रोसाइक्लिक में भी, क्योंकि उसकी आर चेन में एक छोटी सी रिंग भी होती है और वो बेसिक भी होता है, दोनों ही काम होते हैं उसके। तो इसमें प्रोलीन का स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। इसकी जो आर चेन होती है उसमें
उसमें जो रिंग है वो रिंग इसके अमीनो ग्रुप के साथ ही बन गई। जो आर चेन है वो ऐसे घूम के अमीनो ग्रुप के साथ ही आके अटैच हो गया। जो अमीनो ग्रुप पे नाइट्रोजन था उस पे 2 हाइड्रोजन थे, 2 में से 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया, केवल NH रह गया। जो आर चेन है उसमें 3 CH2 थे, वो ऐसे घूम के दोबारा से नाइट्रोजन पे आके ही अटैच हो गया। तो ये छोटी सी रिंग बनी है, इसी वजह से इसे हेट्रोसाइक्लिक कहा जाता है। ठीक है, प्रोलीन एग्जांपल हो गया एक। प्रोलीन कई बार मॉडिफाई हो जाता है, और क्या मॉडिफिकेशन आती है प्रोलीन में कि प्रोलीन के आर चेन में एक OH ग्रुप जुड़ जाता है। प्रोलीन की आर चेन में एक OH ग्रुप जुड़ जाता है। ऐसे प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन कह देते हैं, मॉडिफाई हो गया वो। ठीक है, लेकिन मेन अमीनो एसिड तो प्रोलीन ही होता है, उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन से हाइड्रोक्सी प्रोलीन बन सकता है। ठीक है, हिस्टिडीन हमने 2 कैटेगरीज में पढ़ लिया, बेसिक और ये। हिस्टिडीन नहीं है, हिस्टिडीन बेसिक और हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी दोनों में हिस्टिडीन आ गया। तो आई थिंक अभी अगर आप काउंट करोगे तो ये सभी 20 अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। हिस्टिडीन 2 बार जैसे आ रहा है, 2 कैटेगरी में आ रहा है, तो ये सभी 20 अमीनो एसिड्स यहाँ पर बन जाएंगे। नहीं, हाइड्रोक्सी प्रोलीन को अमीनो एसिड के 20 में काउंट नहीं करेंगे ना, वो तो अमीनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बन रहे हैं। मेन तो क्या रहेगा, प्रोलीन ही रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, सभी स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। आपके पैकेज में और बहुत सारा ज्ञान दिया होता है, तो उस ज्ञान को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स। These are building blocks of protein. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन मतलब इनसे प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, इनसे प्रोटीन क्या होते हैं, बनते हैं। बेटा जब हिस्टिडीन है एक, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे हो सकता है ही जब वो एक। और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कैसे सवाल आप पूछते हो, कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो अगर उसने एक OH जोड़ा है तो हाइड्रोजन तो रिमूव हो गई, तो खुद से अंडरस्टूड कर लो ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन का मतलब है अमीनो एसिड मोनोमर होते हैं, प्रोटीन पॉलीमर है।
फिर कुछ होते हैं अमीनो एसिड जो एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, जिसे हम नहीं बना सकते, हमारी बॉडी नहीं बना सकती। ठीक है, तो उन्हें डाइट से लेना पड़ेगा, फूड के थ्रू लेना पड़ेगा। दीज आर टेकन थ्रू डाइट, इनको फूड के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। इन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो फूड के थ्रू इन्हें इनटेक करेंगे। टोटल 8 होते हैं अमीनो एसिड जो एसेंशियल है। इनको याद करने का जो वे है, LT LT VIP M। L से बनता है लाइसीन, T से बनता है ट्रिप्टोफैन, फिर L से बनता है ल्यूसीन, T से बनता है थ्रियोनिन, V से बनता है वैलिन, I से बनता है आइसोल्यूसीन, P से बनता है फिनाइल एलेनिन, और M से बनता है मिथियोनिन। LT LT VIP M, ये 8 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इन्हें फूड के थ्रू हमें लेना पड़ता है। जैसे प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं, अमीनो एसिड कहाँ से मिलते हैं? पल्सेस खाने से, दाल खाने से। जितनी भी अलग अलग तरह की दालें होती हैं, हर दाल खानी चाहिए, हर दाल से हमें अलग अलग अमीनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, केवल एक दाल नहीं, जैसे राजमा पसंद है तो केवल राजमा ही खानी है, सारी दालें खानी चाहिए। हर दाल से हमें अलग अलग अमीनो एसिड मिलते हैं। और प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं, अमीनो एसिड कहाँ से मिलते हैं? हमें पनीर खाने से मिलता है, चीज में चलो फैट भी होता है, पनीर खाने से हमें अमीनो एसिड मिल जाते हैं, दूध पीने से हमें अमीनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मीट में होते हैं ये अमीनो एसिड्स, एग में होते हैं अमीनो एसिड्स, और वेज में सोयाबीन में होते हैं, जो सोयाबीन होता है। तो ये सब डिफरेंट हमें क्या, जितनी भी तरह का दालें हैं, पल्सेस हैं, उन सबको खाना चाहिए। उन सबसे हमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल का मतलब है कि बनते तो है हमारी बॉडी में, लेकिन रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं बनते, नॉट सिंथेसाइज्ड इन रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना हमें चाहिए उतने नहीं बनते ये बाय आवर बॉडी। तो हमें इन्हें भी थोड़ी बहुत अमाउंट में बाहर से लेना पड़ेगा, जितना नहीं बन रहा उतनी अमाउंट तो बाहर से लेनी पड़ेगी। इसके 2 एग्जांपल हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। आर्जिनिन और हिस्टिडिन 2 ऐसे हैं जो सेमी एसेंशियल हैं। बाकी जितने भी बच गए, 10 हो गए ना, ये जो बाकी 10 बच गए वो सारे नॉन एसेंशियल हैं, वो सारे नॉन एसेंशियल होंगे, वो सब हमारी बॉडी बना लेती है। जैसे ग्लाइसिन जैसे एक बच गया, एलेनिन बच गया, वो सब हमारी बॉडी क्या करती है, बना लेती है।
वो नॉन एसेंशियल हो गए। ठीक है, कुछ और यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो पैकेज में आपके मिल जाएंगे। ग्लाइसिन इज यूज्ड फॉर हीम सिंथेसिस। हीम एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में होता है ये। हीम जो होता है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में होता है, तो इसको बनाने के लिए ग्लाइसिन अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। टायरोसिन is used to synthesize thyroxine, adrenaline, hormones and melanin pigment. टायरोसिन अमीनो एसिड से कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी के बनते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बन जाते हैं। एक पिगमेंट भी बनता है स्किन में, हमारे एक पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन को कलर देता है, पिगमेंट को मेलानिन कहते हैं। पिगमेंट हमारी स्किन को क्या करता है, कलर देता है। जो भी स्किन का कलर होता है बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट मेलानिन, वो भी टायरोसिन से बनता है। ट्रिप्टोफैन is used to synthesize IAA, indole 3 एसिटिक एसिड, और ऑक्सिन हार्मोन। ये प्लांट का हार्मोन होता है ऑक्सिन, इसे IAA भी बोलते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, प्लांट का हार्मोन होता है। एक है मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन ये एनिमल्स का होता है, ह्यूमंस का होता है जैसे। ठीक है, ट्रिप्टोफैन से ये सब बन जाता है, मेलाटोनिन हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अमीनो एसिड से कैसे प्रोटीन बनते हैं वो पढ़ेंगे।